भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय जोन 1 के डीसीपी अमित काले ने मीरा भाईंदर की जनता को बिजली के बिल के नाम पर ठगी करने वाले ठगों से सावधान रहने की अपील की है। डीसीपी अमित काले ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में डीसीपी कार्यालय में बिजली के बिल को भरने के नाम पर 7 लोगों से ठगी की वारदात सामने आई है। शातिर ठग फोन पर किसी भी नागरिक से संपर्क कर उन्हें यह कहते हैं कि आपका बिजली का बिल बकाया है, अगर आपने आज बिल नहीं भरा तो आपका बिजली का मीटर काट दिया जाएगा। जब कोई नागरिक इनके झांसे में आ जाता है तो ये लोग उस इंसान को उसके मोबाइल पर एक ऐप भेजते हैं। जैसे ही झांसे में फंसा इंसान ऐप को डाउनलोड के इनके द्वारा भेजे गए लिंक को ओपन करता है तो उस इंसान की बैंक की पूरी डिटेल इन ठगों के पास पहुंच जाती है और ठग चंद मिनटों में अपने शिकार का पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। सर, आज जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, लोग दिन ब दिन उसकी चपेट में आते जा रहे हैं, क्या आप अवगत करना चाहेंगे? मैं डीसीपी अमित काले, जोन 1 मीरा भाईंदर, सभी नागरिकों को आज अपील करने के लिए मैं ये सबसे बात कर रहा हूँ। मीरा भाईंदर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से एक ऑनलाइन फ्रॉड को हम हर जगह देख रहे हैं। काफी पुलिस स्टेशन में इसके मामले दर्ज हुए। अभी तक कम से कम 7 से 8 मामले जो है ये पूरे जोन 1 में दर्ज हुए। इसमें आपको फोन आता है इलेक्ट्रिसिटी के नाम से और कहा जाता है कि मैं अदानी इलेक्ट्रिसिटी से बोल रहा हूँ, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बाकी है, आपका मीटर जो है आज के आज कट हो जाएगा। नागरिक डर जाते हैं, बट उनको ये भी पता होता है सेम टाइम कि बिल का लास्ट डेट जो है तो अभी तक आया नहीं है। बट उनको ये बोला जाता है कि लास्ट डेट भले ना आए लेकिन बिल आज के आज भरो नहीं तो लाइन कट हो जाएगी। उनको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, QS उसका नाम है। QS ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन भरी जाती है। उसके बाद व्हाट्सएप पे आपको लिंक आती है। आप जब लिंक ओपन करते हो और उसको सेंड करते हो तो आपका जो मोबाइल नंबर है जो बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट है, उस मोबाइल नंबर की और बैंक की जितनी डिटेल्स है वो पूरी की पूरी जो फ्रॉडुलेंट पर्सन है उसके पास चला जाता है और विद इन मिनट्स आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होना शुरू होते हैं। हमने जब अदानी इलेक्ट्रिसिटी से बात की का उनका रिकवरी का क्या सिस्टम है, तो जो भी लोग बिल नहीं भरते हैं उनको पहले नोटिस जाती है, नोटिस उनके घर पे डिलीवर की जाती है, उनको चांस दिया जाता है बिल भरने का और उसके बाद अदानी के ऑफिस में जाके या उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसका बिल का भुगतान होता है। मैं नागरिकों को ये बताना चाहूंगा कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे आपका मीटर बंद होने वाला है। ऐसा कोई भी कॉल आए तो उसको प्लीज कोई भी रिस्पॉन्ड मत कीजिए, किसी भी तरीके का ऐप डाउनलोड मत कीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई लिंक आता है तो उसे ओपन मत कीजिए, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसमें ना भरिए। ये होगी एक चीज। दूसरा और एक आजकल चल रहा है लोन ऐप के नाम पे। लोन जो आपने देखा कोविड में काफी लोगों की जॉब्स चले गए, लोगों की पैसे की जरूरत है, लोगों ने लोन लिए, लोन के ऐप हमने डाउनलोड किए। अब उसके बाद जब ऐप डाउनलोड होता है वो आपके फोन के कॉन्टैक्ट नंबर का और आपके गैलरी का एक्सेस का परमिशन मांगता है, जो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। एक्सेप्ट होने के बाद उनको कॉन्टैक्ट्स का और गैलरी का पूरा एक्सेस मिल जाता है। आप 1000, 2000, 3000 का लोन लेते हो, अचानक से उन लोगों का डिमांड शुरू हो जाता है कि आपने लोन लिया था, अभी आपको 10,000 भरने, 15,000 भरने। कुछ लोगों ने 1000, 2000, 3000 लोन लिया और उसके पीछे 30-30 हजार रुपए भरे हैं। अब जिन लोगों ने पैसे भरने से मना कर दिया या फिर सवाल जवाब किया तो सामने से गाली गलौज शुरू होता है। महिलाओं के मामले में उनके फोटोज मॉर्फ किए जाते हैं, उनके गैलरी से उनके फोटो निकाले जाते हैं, उसको मॉर्फिंग करके उनकी न्यूड या हाफ न्यूड फोटोज जो है उनके कॉन्टैक्ट नंबर में उनके रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को भेजे जाते हैं। तो ऐसे आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी के, विनय भंग के भी काफी जो ऑफेंसेस है, ऑनलाइन चीटिंग के जो ऑफेंसेस है यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं। जो लोग धमकी को सकम होते हैं वो लोग पैसे भर देते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसने लिए है 1000 रुपीज लेकिन वो भर रहा है 10,000 रुपए, 12,000। तो ये भी एक ऑनलाइन लूट है। तो मैं नागरिकों को ये भी बताना चाहूंगा कि इस तरीके के लोन ऐप की किसी भी चक्कर में वो ना पड़े, अपना जो हार्ड अर्न मनी है उसको हम प्रोटेक्ट करें और ऐसी कुछ भी खबर उनको मिलती है तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। सर, इसके साथ साथ फेसबुक पे लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट आती है और फिर एक रिकॉर्डेड वीडियो चला जाता है, उसमें भी एक ऑनलाइन फ्रॉड ही हो रहा है सर। मैंने जैसे कि कहा कि जितना भी वर्चुअल लाइफ अभी दिख रही है, मैक्सिमम लोग घर बैठे बैठे वर्चुअल लाइफ से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसमें आपने जो कहा कि ऑनलाइन फ्रॉड है, इसके अलावा फेसबुक पे, इंस्टा पे फ्रेंडशिप होती है। सामने का आदमी उसको मिलने के लिए बुलाता है, वो मिलने के लिए जाता है और उसको लूट लिया जाता है। उसके गले की चेन निकाली जाती है, उसके सर पे मारा जाता है, उसको इंजर्ड किया जाता है, उसका क्रेडिट कार्ड, मोबाइल छीन लिया जाता है। जब तक हमारे पहचान का कोई पर्सन ना हो
जब तक हम उससे बाय फेस जानते ना हो, ऐसे लोगों के साथ फेसबुक पे, इंस्टा पे फ्रेंडशिप करना या उनकी किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करना एक काफी खतरनाक हो सकता है। मैं फिर से नागरिकों को अपील करूंगा कि जो वर्चुअल जितनी सोशल मीडिया है, इससे अनजान लोगों से बात ना करें। अदानी इलेक्ट्रिसिटी नाम के जो फोन कॉल्स आ रहे उसे रिस्पॉन्ड ना करें और ना ही लोन ऐप जैसी किसी ऐप को इंस्टॉल करें। थैंक यू। ऑनलाइन सेक्स को लेकर एक व्हाट्सएप पे काफी सारा मैसेजेस आने लगे हैं, आम उसके अंदर महिलाओं की तस्वीर होती है और वो फिर उसके बाद में उनका कुछ वीडियो बनाया जाता है जो रिस्पॉन्ड करता है और फिर उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है। कई सारे मैंने बोला आपको कि ऑलरेडी मॉर्फ किया जाता है फोटोज, और मॉर्फ फोटोज करके उनके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भेजे जाते हैं। जो लोग इसको सकम होते हैं, वो नहीं चाहते ऐसे कोई फोटो जाए, तो उनकी जो डिमांड है वो पूरी करते हैं, पैसा मांगते हैं, कभी डिमांड को मिलने के लिए बुलाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम बोलना यही है कि इस चीजों को रिस्पॉन्ड ना करें और सुरक्षित रहे, किसी भी अनजान लोगों से बात ना करें। थैंक यू।